तो टुडे आई वाज टेकिंग वन क्लास जो उसमें हाउ वन हैज टू गो अबाउट द डिफरेंट डिजीजेस। तो उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करा था विच आई शेयर्ड। एंड Yeah, okay. तो हम इसका प्रोसेस डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम एज पर दैट मैसेज हम सबसे पहला स्टेप जो है वो कोई भी एक डिजीज नेम आइडेंटिफाई करेंगे। Hmm. लेट्स से वी टुक डायबिटीज। Hmm. नाउ विल गो टू मेयो क्लिनिक साइट। उसका लिंक मैंने आपको वेबसाइट पे दे दिया, ओ मतलब व्हाट्सएप मैसेज पे दे दिया है। मेयो क्लिनिक साइट। Hmm. Yeah. मेयो क्लिनिक साइट पे जाके वहां पर डिजीज नेम पर क्लिक करेंगे Hmm. और वहां पे डिजीज सिम्टम्स एंड रेमेडीज लिखा हुआ है। Hmm. वो पूरा टेक्स्ट जो है एक वर्ड डॉक्यूमेंट पे कॉपी कर लेंगे। Hmm. ठीक है। उसके बाद यही डिजीज नेम, क्योंकि पेनक्रियास से कनेक्टेड है, तो स्नेल्स वाली जो एनाटॉमी बुक शेयर करी है Hmm. उसमें वहां पर इमेजेस भी हैं, और अगर हम यूट्यूब पर जाते हैं तो वहां पर वीडियोस भी हैं। Hmm. तो वो वीडियो जो है वो एक पर्टिकुलर, जैसे पैनक्रियाज पैनक्रियाज का फंक्शन, पैनक्रियाज में जब डिजीज होती है तो क्या होता है, सो ऑल दैट आर कैप्चर्ड ऑन डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस। तो Hmm. वही हेडिंग जो है जब हम यूट्यूब पर डालते हैं तो वो हमारे को डिजीज रिलेटेड डिटेल्स दे देती है। फिर उसके बाद Hmm. जो सेकंड स्लाइड है दैट इज क्लीवलैंड साइट, क्लीवलैंड क्लिनिक। Hmm. Hmm. इट इज अगेन अ वर्ल्ड क्लास। वो तो वहां पर भी जाकर डिजीज सिम्टम्स एंड रेमेडीज जो हैं उनको स्टडी करेंगे। Hmm. स्टडी करने के बाद में जो उसके जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं उस पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड, क्योंकि डायबिटीज में भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, Hmm. तो वो जितने भी बॉडी पार्ट्स और उस पूरे प्रोसेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं उसका पूरा लिस्ट डाउन कर लेंगे। Hmm. एनाटमी से उसको क्रॉस चेक करेंगे कि एनाटॉमी में क्या चीज है जो उस पूरे प्रोसेस में उसको डिजीज बनाने के बिफोर एंड आफ्टर वो हाईलाइट कर रही है। और उसके बाद उसका एक सिनॉप्सिस बनाएंगे। Hmm. दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायबिटीज। Hmm. डायबिटीज के जितने भी वेरिएंट हैं उसको स्टडी कर लेंगे, एंड हर एक के साथ में एक वीडियो अटैच कर लेंगे, सो दैट कि ये हमारे को जब भी कभी कोई पेशेंट के तौर पे पूछता है, कोई कॉम्प्लिकेशन के तौर पे पूछता है, तो हमने इस अप्रोच के थ्रू उसके सारे फाइनर पॉइंट्स को कैप्चर कर लिया। Hmm. मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सिम्टम्स का पता होना कि कोई भी बीमारी के लिए क्या सिम्टम्स है। तो वंस दैट सिम्टोमेटिकली इज करेक्टेड, उसके बाद सेम प्रोसेस को हम आयुर्वेदा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, होम्योपैथी, इन सब जगह उस डिजीज से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है उसको कट कॉपी पेस्ट अपना वर्ड डॉक्यूमेंट में कर लेंगे। Hmm. अब ये हमारा पूरा सिलेबस बन गया Hmm. फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज। Hmm.
तो जब हम इतना काम कर लेते हैं तब हमारे को ये पता चलता है कि एलोपैथी इस बीमारी के बारे में क्या बात कर रही है, होम्योपैथी क्या बात कर रही है, आयुर्वेद क्या बात कर रहा है, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर क्या बात कर रहा है। हमारा एक ब्रॉडर पिक्चर में कनेक्शन हो जाता है। हम्म। जब हमारे पास इतनी सारी डिटेल्स एक बीमारी की होती है तो हम पूरे सिस्टम में ये कह सकते हैं कि किस पैथी में क्या चीज है और किस पैथी में क्या चीज नहीं है। बिगर पिक्चर में कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं दे पा रहा। हम्म। भाई डायबिटीज के ग्लोबली 80 करोड़ पेशेंट्स हैं। हम्म। 80 करोड़ पेशेंट्स के तौर पे अगर मैं लेकर चलूं, मेरे पास इंडिया में 6 लाख डॉक्टर हैं। हम्म। ग्लोबली मैं 1/8 पॉपुलेशन हूं, तो मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 48 लैक्स डॉक्टर्स हैं मेरे पास। हम्म। मेरे पास 48 लैक्स डॉक्टर्स हैं ग्लोबली, और 80 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो अकेले इसी के ऊपर है। सो हम्म। 80 × 10⁻7 डिवाइडेड बाई 48 × 10⁻5, 10⁻2, 8,000/48, 4,000/24, 2,000/12, 1,000/6। डेटा गलत है, इतने नहीं है। इतना नहीं है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स काफी कम है। अच्छा, 80 करोड़ तो ये अकेले, 80 करोड़ ग्लोबल पॉपुलेशन नहीं है ना, ग्लोबल पॉपुलेशन तो 800 करोड़ है। राइट, अब ठीक है। सो ऑन एन एवरेज हम पर 2,000 पीपल एक डॉक्टर की अकरेंस देखते हैं। अब अगर इस तरीके का सिचुएशन हो कि हमारे पास इतने सारे लोगों पर एक डॉक्टर है, तो ना तो हर डॉक्टर दवाई को प्रिस्क्राइब कर सकता है, ना ही आप कोई भी प्रॉब्लम को विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर आप उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लें। तो कोविड के टाइम पर जो सीरियस प्रॉब्लम अकरेंस हुई थी वो यही हुई थी कि ना तो हर एक पेशेंट को डॉक्टर मिल रहा था, ना डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन मिल रहा था। लोग ठीक हों तो कैसे हों। हम्म। तो जब एक आयुर्वेदा फ्रेटर्निटी पूरे प्रोसेस को ओन करके लोगों के लिए एक एजुकेशन मैकेनिज्म क्रिएट करती है कि देखिए ये बीमारी के ये डिजीज सिम्टम्स होते हैं, होम्योपैथी में ये दवाई होती है और ये दवाइयों के हिसाब से उसका ये रेमेडियल एक्शन होता है, आयुर्वेदा की ये अप्रोच होती है, उसका ये रेमेडियल एक्शन होता है। तब आपको एक बीमारी की बिगर पिक्चर पता चलती है एंड यू कैन फाइनलाइज कि व्हाट आर द गैप रेमेडीज अक्रॉस एनी प्रोसेस। जब ये हम्म। सारी अप्रोच एक व्यक्ति को पता चल जाएगी तो उसको हम्म। जाकर, अब फॉर एग्जाम्पल 80 करोड़ लोग हैं, उनको डायबिटीज हुई तो उनको पता है कि उनको किसी भी एक जगह पर जाकर कंप्लीट एजुकेशन मिल जाए, पर कंप्लीट एजुकेशन उनको कभी नहीं मिलती। एज अ हम्म। रिजल्ट धीरे 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 उनकी जो बीमारी है वो कॉम्प्लिकेट होती जाती है, और ये जो बीमारियों का प्लेथोरा जो है इसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। हम्म। अब जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, जिसके अंदर आपका कैंसर, हार्ट, लंग्स के डिसऑर्डर, सारी टॉप बीमारियां आती है। मैंने वो टॉप बीमारी की रेशो भी आपको शेयर करी थी कि कितने परसेंट लोगों की, मतलब टोटल डेथ जो हो रही है उसमें कौन कौन सी बीमारी से कितने परसेंट डेथ हो रही है। आपने देखा था मैसेज वाला? हम्म। नो। तो
One you sent was for diabetes and that anatomy. फिर से देखिए, मैंने दोबारा सेंड करा है। Oh, okay. The list of diseases. Yeah. तो अब क्या है कि आपको ये पता चल गया कि टोटल बीमारी कौन कौन सी हैं जिनसे मेजर डेथ हो रही है। Hmm. तो सबसे ज्यादा पेशेंट उसी चीज के होंगे। पर ये Hmm. सारे के सारे पेशेंट्स ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं? ये सारे के सारे पेशेंट्स जो हैं वो ओरिजिनेट हो रहे हैं आपके इससे, क्या कहते हैं इसको, So most of the conditions are due to lifestyle and diet and lifestyle, isn't it? ये And mind. मिसनॉमर्स है, ये मिसनॉमर्स है। Okay. मैं जब छोटा था तो उस टाइम पर 1985 में पहली बार चाइनीज नूडल्स आए Um, थे। Aarti ma'am is calling for the आपको healing आपका session, I आपका think. वो आई थिंक आप करा लीजिए, कोई नहीं, आई विल वेट। Okay, sir, just 5 minutes. Yes, sir. एक सेकेंड।
ओके। तो जो पूरी दुनिया में जो बीमारियां हैं उसके दो कारण हैं। आपके अनुसार क्या वो दो कारण है? One is issues with the mind. Second is diet and lifestyle. That's डाइट एंड, majority of the reasons. ठीक है। तो इसका क्या मैं ये मतलब लगाऊं कि मेरे को अगर हेल्थ चाहिए तो मुझे अपने लाइफस्टाइल को छोड़ना पड़ेगा? Should be changed, yes. I mean, ओके। sure, lifestyle नाउ गिव should मी be अ improved. सिचुएशन, नाउ गिव मी अ सिचुएशन, जितने भी टॉप बिलियनर्स हैं दे कंट्रोल ऑल द कॉल सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड, Hmm. ऑल द कॉल सेंटर्स, and none of the call centers are working in a situation which is a strict 9 to 5 job. Hmm. Everybody is working in a very, very haywire approach. The top That will professionals of create, the top professionals of the world are particularly attending calls late around 1 or 2 a.m. at night, hmm. and as early as 5 to 7 a.m. in the morning. And they are Hmm. not getting complete sleep. Who Hmm. is responsible for this chaos? And if one has to live healthy, either he matlab, we are saying कि we have to give them a choice, which is what is creating the challenges. Yeah. ठीक है, ये दिस इज Hmm. वन पार्ट, कि उनको अगर हेल्दी रहना है तो उन्हें ऐसी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। कोई ना कोई तो वो नौकरी करेगा। Hmm. पर हम कह रहे हैं कि नहीं, ये डाइट और लाइफस्टाइल का इशू है। ये ठीक है। अब डाइट में पूरी दुनिया में जो टॉप बिलियनर्स हैं दे आर सेलिंग कोक, पिज्जाज, बर्गर्स, all kind of junk food, Hmm. chocolates, you name a thing which is an absolute nonsense is being sold by top billionaires, Hmm. and it is being marketed very well across the globe. Hmm. All the top grocery sellers are putting chemicals to the basic food whatever you eat in the name of Yes. preservatives. Hmm. These preservatives are causing health issues, and as a result people are not, एक सेकंड। Hmm.
जी। तो अब जो लोग सारी दुनिया के हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, आपके वैक्सीन कंपनीज ओन करते हैं, वही लोग पूरी दुनिया में ये सारी चीजें बेच रहे हैं। ठीक है, तो जो बीमार कर रहा है वही हेल्थ का सामान बेच रहा है। तो वो किसी भी सिचुएशन में कंप्लीटली हेल्दी सॉल्यूशन को प्रोपोगेट ही नहीं होने देना चाहेगा, बिकॉज देर आर मोर हम्म देन 200 बिलियनर्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। हम्म ठीक है। तो जब मैंने इस वाले पार्ट को देखा तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन करना शुरू करा कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मैं जिससे कि मैं ये आइडेंटिफाई कर सकूं कि ओवरऑल पूरे प्रोसेस में क्या क्या चीजें हैं जो मुझे बीमार बना रही हैं, एंड विदाउट हम्म फेल वो बीमार बना रही हैं। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, आई डोंट नो अबाउट ऑस्ट्रेलिया और एनी प्लेस। टी, कॉफी, सॉल्ट, शुगर। अब जो भी हम यूज करते हैं, वाइट सॉल्ट, वाइट शुगर, ये केमिकली ट्रीटेड होते हैं, शुगर भी और सॉल्ट भी। हम्म अगर मैं इन तीन चीजों को अपने लाइफस्टाइल से निकाल दूं, सॉल्ट हम्म की बजाय जो हमारे घरों में वो जो सेंधा नमक यूज होता है, और शुगर की बजाय जो जैगरी या गुड़ जिसको कहते हैं, हम उसको यूज करें, और टी कॉफी जो है उसकी बजाय हम एनीथिंग, बटर मिल्क या कुछ भी ऐसा लेना शुरू करें, हम्म एनीथिंग, मतलब देर आर लिस्ट ऑफ थिंग्स विच वी कैन कंज्यूम इन द मॉर्निंग। हम्म अगर मैं ये चेंज कर देता हूं, ये बेसिक थ्री एडिक्शंस हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो सिगरेट्स, टोबैको, वाइन, इस तरीके की चीजें कंज्यूम कर रहा है, वो बीमार पड़ रहा है तो समझ में आता है। हम्म ठीक है कि भाई वो खराब चीजें हैं, नहीं खानी चाहिए, जो भी चीज है, मतलब। बट क्या वो सॉल्ट, शुगर और टी कॉफी जैसी बेसिक चीजों से भी अपने आप को बचाए? प्रॉब्लम यहां पर है, ये रूट कॉज है बीमारियों के, सॉल्ट एंड हम्म शुगर, एंड वी आर एडिक्टेड टू डेम। आपको अगर आज 2 महीने, 4 महीने के लिए नमक छोड़ना पड़े तो आपको बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी। हम्म ठीक है ना, मैंने 9 महीने छोड़ा था, सोचा था मैं एक हम्म साल तक नहीं खाऊंगा, पर मैंने जो है फिर भी 9 महीने तक विदाउट सॉल्ट डाइट ली। शुगर ओके तो मैंने कितनी बार बंद कर दी, मतलब मुझे याद नहीं, पिछले 15 साल में मैंने शायद 5 बार भी जो है रॉ शुगर नहीं खाई होगी। चाय, कॉफी, कोई भी चीज, मतलब उसमें चीनी डालनी नहीं है। हम्म डालूंगा तो मैं कोई भी ऐसी चीज जो नॉट शुगर। हम्म तो मैंने जब ये प्रोसेस को करके देखा तो मुझे पता चला कि एक्चुअली प्रॉब्लम, अच्छा टी कॉफी, मतलब और कुछ एडिक्टिव था ही नहीं मेरे लाइफस्टाइल में, तो एक सुबह चाय पीने के हिसाब से शुरू हुआ। सो आई रियलाइज कि यार चाय भी तो छोड़ी जा सकती है। बट देन हम्म चाय छोड़ने का सोशल इम्पैक्ट बहुत होता है। मतलब मान लीजिए मैं आपके घर पे आया, आपने टी कॉफी ही ऑफर करनी है, यू वोंट बी ऑफरिंग मी बटर मिल्क, और तो इट बिकम्स वेरी टैक्सिंग कि आप जो भी बिहेवियर पैटर्न लेकर चलें, एंड यू कंसिडर टी कॉफी एज नॉट टू डू विथ समथिंग विच इज अनहेल्दी। या ठीक है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हो सकती हैं, बट ये हम्म प्राइमरी हो गई। अब आप कोई भी सब्जी और दाल खाएंगे, तो जो भी आप सब्जी दाल खाएंगे, तो एक तो वेजिटेरियन हो गया, एक नॉन वेजिटेरियन हो गया। जो वेजिटेरियन है वो दाल सब्जी तो खाएगा, उन सब में फर्टिलाइजर्स पड़े हुए हैं। वो हम्म फर्टिलाइजर कौन दे रहे हैं? बड़े बड़े बिलियनर्स दे रहे हैं। हम्म फर्टिलाइजर ऐसा तो नहीं कि मेरे आपके घर में बन रहा हो, चोरी छिपे आ रहा हो, वो भी सारे बड़े बड़े बिलियनर्स दे रहे हैं। सो हम्म मैंने एक दिन रियलाइज करा कि हमारी हर प्रॉब्लम के उसमें कोई ना कोई बिलियनर मौजूद है।
एंड दे Hmm. डोंट वांट अस टू स्टे हेल्दी। Right. अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि कैसे हम अपने आप को डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स हेल्दी कर सकते हैं। ये Hmm. मेरा बेसिक रीजन था व्हाई टू इन्वेस्ट माय टाइम इन मंत्र चिकित्सा। Hmm. क्योंकि मैं पूरे प्रोसेस में कुछ तो खाऊंगा ना। Hmm. मैं खाऊंगा ही नहीं, मैं सिर्फ मंत्र की एनर्जी से उस व्यक्ति को हील करूंगा। आप मेरा प्रॉब्लम समझे? मैंने Yes. पूरा सिस्टम स्टडी करा। कोई सी भी आप आयुर्वेदिक दवाई लीजिए, कोई सी भी होम्योपैथी, कोई सी भी एलोपैथी, कुछ भी लीजिए, आप कुछ ना कुछ खा रहे हैं ना। अगर Hmm. कुछ खा रहे हैं तो विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर आप उसको नहीं खा सकते। अप्रोच यही कहती है कि आप बिना डॉक्टर से कंसल्ट करे खाएंगे तो देर आर पॉसिबिलिटीज कि वो आपकी तबीयत ठीक करने की बजाय खराब कर दे। Hmm. दैट्स द लाउड एंड क्लियर कम्युनिकेशन अक्रॉस एनी प्लेस, विच वॉज माई ड्राइविंग फोर्स कि मैं दवाई नहीं, कोई भी चीज खाने के तौर पे दूंगा ही नहीं किसी को। कोई एक्सरसाइज नहीं करानी, कुछ नहीं कराऊंगा। मैं सिर्फ एक Hmm. मंत्र को आइडेंटिफाई करूंगा, उसकी एनर्जी लिफ्ट करूंगा और पेशेंट में डालूंगा। अब देखता हूं कि कौन सी चीज है जो उस बीमारी या प्रोसेस को ट्रिगर करी। अब मैंने आपसे बात करी, मैंने कहा मैडम दो चीजें छोड़ दीजिए। एक तो आपका जो सॉल्ट है, वो सॉल्ट आप सेंधा नमक खाइए, बाजार का कोई नमक मत खाइए, Hmm. बिकॉज ये केमिकली So, ट्रीटेड होते हैं। Senda namak and Himalayan pink salt is same, no, sir? नो, डिफरेंट। Different. हिमालयन ब्रांड हो गया ना। वो No, वो no. तो वो तो रॉक Himalayan सॉल्ट होता है ना। जो सेंधा नमक होता है rock वो salt. रॉक सॉल्ट होता Oh, है। yeah. रॉक So सॉल्ट pink जो है वो, salt, नहीं, पिंक Himalayan सॉल्ट pink इज salt is, डिफरेंट। so पिंक that सॉल्ट is इज from the rocks of the Himalayas. Those नहीं salt है। come from the rock of, this is also rock salt, but it's from that region, Himalayan region. देखिए, दो तरीके के सॉल्ट, एक होता है काला नमक। इट इज नॉट ब्लैक इन कलर, इट इज पिंक इन कलर, बट Oh, इट इज अगेन अ रॉक सॉल्ट। तो आप गूगल करिए ना, मैं भी देखता हूँ एक सेकंड, सेंधा नमक को कहते क्या है। rock salt it is called. I checked that. Because now, because I'm doing the Ayurveda treatments, I'm also having Senda Namak, but I was having pink salt only before that. हाँ, ये इसको पिंक सॉल्ट ही कर रहा है। और काला नमक क्या होता है? Volcanic rock salt that is mined in the Himalayan region. ठीक है, तो वो आपका वो पिंक सॉल्ट ही आ रहा है इसमें तो। बट कोशिश क्या करनी है कि जो पिंक सॉल्ट टाटा या कोई भी कंपनी बनाती है वो नहीं लेना है। हिमालयन या Hmm. टाटा, कोई सी भी, मतलब कॉरपोरेट को टच ही नहीं करना। Hmm. ठीक है, आप नॉर्मल सॉल्ट लीजिए जो अनब्रांडेड है। Hmm. एक्चुअली ये जो ब्रांड का कॉन्सेप्ट जो है ना, वही टॉक्सिक है। Hmm. मैंने इतना पार्ट इसका स्टडी करा, इस हर चीज में, मतलब कॉरपोरेट जो है ब्रांड के नाम पे सारी मिलावट कर रहा है, सारे सब स्टैंडर्ड्स प्रोडक्ट्स दे रहा है, ऑल काइंड ऑफ नॉनसेंस। लाइफ को Yeah. बिल्कुल सिंपल कर लीजिए। जो सिंपल गुड़ या खांड मिलती है उसको Hmm. खाना है, उसको कंज्यूम करना है। तो जैसे ही आप दो चीजें, एक सॉल्ट और शुगर, दो चीजों के तौर पर आएंगे, आप देखेंगे कि आपका जो क्वालिटी है ऑफ हैविंग टॉक्सिन्स विद इन द बॉडी वो घटना शुरू हो Hmm. जाएगा। मैं Yes, sir. खाने में किसी भी चीज में ये नहीं कह रहा कि आप खाने की सब्जियां चेंज करिए, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आप सिर्फ ये दो चीजों पर काम करके देखिए। जैसे ही आप इन दो चीजों को काम करना शुरू करते हैं,
आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। आप चाय पीजिए, चाय अंडरस्टूड है। कॉफी पीजिए, कॉफी अंडरस्टूड है। बट अब उसमें जब आप शुगर डाल रहे हैं तो आप उसमें शुगर वो वाली डालिए जो हमारा जैगरी वाला जो Rock sugar. Rock sugar also is रॉक Mishri. शुगर, मिश्री। तो इससे क्या होगा, आप देखेंगे कि इसको परमानेंट, इन दो चीजों को जो केमिकली ट्रीटेड है उनको अपनी लाइफ में माइनस करने से कितनी सारी चीजों में प्लस हो जाएगा। Mm. तो मैंने जब ये पूरे प्रोसेस को पढ़ा तो पूरे सिस्टम में मुझे एक ही चीज समझ में आई कि ये जो कुछ भी हमारे आसपास चल रहा है, इसमें इन दो के बिना सर्वाइवल नहीं है। इट इज लाइक अ डेली एडिक्शन टू। आप इनकी ओरिजिन पॉइंट्स भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये भी 100-200 साल के ही पुराने प्रोडक्ट है। जबकि नमक तो लगता है कितना बड़ा वो है। Mm. ब्रिटिश ने भी जो है वो गांधी के नाम पर एक फर्जी आंदोलन बनाया, नमक आंदोलन। एंड गांधी ने वो लॉ ब्रेक कर दिया, उसको जेल में डाल दिया, ये बिकेम अ नेशनल फिगर। ब्रिटिशर्स ने क्या करा था पूरे प्रोसेस में, आप समुद्र के पानी से नमक नहीं बना सकते। Oh. गांधी ने जाके वो लॉ ब्रेक कर दिया और ही बिकेम अ नेशनल फिगर। तो जब Mm. कोई चीज फर्जी पूरे सिस्टम के अंदर चीजों को इंड्यूस करती है तो वो ब्रांड आइकॉन्स क्रिएट करती है। एंड ब्रांड आइकॉन्स इज नॉट नेसेसरी कि वो फिल्म या मॉडलिंग या उस, दे आर डे टू डे पीपल। somebody is promoting such things which contaminates the basic life। Yeah. तो मैंने देखा कि आर्चरी मेरे देश का स्पोर्ट था। मेरे Mm. देश में आर्चरी में कोई नेशनल फिगर नहीं है, इंटरनेशनल फिगर नहीं है। दे आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस हु आर इंटरनेशनल फिगर्स इन आर्चरी। So I realized कि there is some serious conspiracy which is happening, which is not making us connect to the basics। Mm. तो हेल्दी रहना है तो दो चीजें आइडेंटिफाई कर ले, ये वाली दोनों। अब जो सेकंड पार्ट है वो ये है, हाउ मच डू यू नो योर बॉडी। Mm. तो अगर मैं पूरे प्रोसेस में बोल रहा हूं कि हाँ भाई हाउ मच डू आई नो, सो हाउ मच डू यू नो योर बॉडी। सो व्हेन यू डिफाइन हाउ मच डू यू नो योर बॉडी, तो हमने बोला एक पार्ट है पेनक्रियाज। Mm. इसकी जर्नी क्या है, क्यों यही यही एक ऐसा पार्ट क्यों है कि जिसके बाद एकदम से जो है मेरा पूरा सिस्टम खत्म हो रहा है। तो एलोपैथिक डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो वो सबसे पहले कहता है अच्छा डायबिटीज हो गई तो आप समझ लो आपके पेनक्रियाज तो खत्म हो गए। मैं आज से 10 साल पहले जब मेरे को डायबिटीज डायग्नोज हुआ, वो डॉक्टर कहता है कि अरे आपकी तो अच्छा उस टाइम पर क्या था, हमारे घर में कोई फंक्शन वगैरह था तो घर में बहुत सारी मिठाइयाँ बन रही थी एंड वी सेलिब्रेटेड फॉर सम 5-7 डेज। और सुबह से Mm. शाम तक खाने के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। और मेरा क्योंकि इवनिंग वॉक और वो सब बहुत रेगुलराइज होता, बट उन सब दिनों में वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। एज अ रिजल्ट मेरा मीठे का इंटेक बहुत हुआ लेकिन मेरी वॉक वगैरह नहीं थी। एक दिन मेरे को Mm. कुछ दिक्कत हुई और पता चला कि मेरे को डायबिटीज है। मैं डॉक्टर Mm. के पास गया तो उसने कहा अभी तो 6:30 है, अगर इसको देखते हैं अगर ये 8-9 आया HbA1c तो इसका मतलब आपको सीरियस डायबिटीज हो गई है। वो Mm. मेरी 8.5 निकली। तो Mhm. उसने कहा आपके तो पेनक्रियास खत्म हो गए, यू शुड इमिजिएटली ज्वाइन दी पेंसिलिन, वो क्या कहते हैं, Insulin. इंसुलिन। Mm. मैंने कहा डॉक्टर साहब पेनक्रियाज मेरे हैं खत्म हो गए और मुझे ही नहीं पता चलेगा कि मेरे पेनक्रियाज खत्म हो गए। अब वो डॉक्टर को वो इंसुलिन के इंजेक्शन बेचने पे कमीशन मिलता है। Mm. कमीशन कौन देता है, फिर एक बड़ी कंपनी देती है। तो जो Mm. प्रोसेस ओनर है जो सिस्टम को ठीक करता है, वो ठीक करने की बजाय वो पूरे प्रोसेस को करप्ट कर रहा है, Mm. मिसयूज कर रहा है। अब ये मिसयूज करने का प्रोसेस कौन इनिशिएट कर रहा है। तो जब आप
डायबिटीज को पढ़ें तो मैंने बोला जैसे ये मेयो क्लिनिक की साइट है, एलोपैथिक सिस्टम की साइट है, उनके अंदर सारी हम्म चीजें दे रखी है। मेयो क्लिनिक में किसी भी व्यक्ति को अगर एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए फॉर फाइनल कंसल्टेशन, इट टेक्स 3 to 5 years टाइम। हम्म और उनके पैनल पे जो डॉक्टर्स हैं, दोज आर फिनोमिनल डॉक्टर्स, मतलब उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑल दैट एस्पेक्ट्स वो उनके बहुत फिनोमिनल है। तो मैंने जब इनके, हम्म और ऐसे यूएस में दूसरा था, वो क्लीवलैंड हॉस्पिटल की साइट थी, बहुत फिनोमिनल थी। तो मैंने कहा स्टैंडर्ड्स को जोड़ूंगा मैं अपने साथ में जब मैं ये ड्राइव लेकर चल रहा हूँ। सो आपको क्लीवलैंड हॉस्पिटल की साइट पर गए, डायबिटीज के बारे में क्या क्या लिखा है उसको पढ़ लीजिए, उसके डिजीज सिम्टम रेमेडी, कौन से टेस्ट होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, सब पढ़ लीजिए। एक जगह उसके हम्म नोट्स बना लीजिए। फिर आप मेयो क्लिनिक की साइट पर जाइए, फिर सारा पढ़ लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, और फाइनल अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। दिस इज व्हाट इज शेयर्ड बाय बोथ ऑफ देम इन बेस्ट ऑफ द प्रोसेस। फिर अब इस पूरे प्रोसेस में एनाटॉमी क्या कहती है। जब मैंने एनाटॉमी को पढ़ा तो एनाटॉमी में मेरे को सबसे ज्यादा जो पार्ट था वो समझ में आया कि न्यूरो एनाटॉमी बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है। अब न्यूरो एनाटॉमी आपने भी नहीं पढ़ी होगी। हम्म मैंने इसीलिए वो बुक शेयर करी आपको, उसका पीडीएफ, वो 500-600 पेज का बुक है, उसका प्रिंट आउट रखिए अपने पास में। अब इसका अप्रोच क्या है मैं वो बताता हूँ। पेनक्रियाज जो है उसकी गड़बड़ी से डायबिटीज होती है, पहला पार्ट। अब हम्म पेनक्रियाज के जैसा ब्रेन में कौन सा पार्ट है जिसकी गड़बड़ी से डायबिटीज होती है। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म मैं जब दोनों सिस्टम को पढ़ लूंगा, अब आपको क्या करना है, जब आपको दो पार्ट समझ में आ गए, आपने, मैंने मंत्र बताया, आपने मंत्र की एनर्जी उठाई, पहले उसको एनाटॉमी मतलब पेनक्रियाज में डाल दिया, और फिर उस हम्म ब्रेन में पेनक्रियाज का कौन सा पार्ट होता है उसमें डाल दिया। दोनों पार्ट हम्म क्लीन हो गए, दोनों पार्ट एनर्जाइज हो गए, पेशेंट ठीक ओके होना शुरू हो जाएगा। हम्म अब आपको कोई सर्जिकल प्रोसेस तो करना नहीं कि भाई ब्रेन में जाना है, ब्रेन के अंदर जाके मंत्र उठाया, मंत्र की एनर्जी डाली, पेशेंट ठीक, आगे बढ़ाओ। दुनिया की आप कोई सी भी बीमारी इस अप्रोच से उठाएंगे, सिर्फ आपको क्या है, पता होना चाहिए। तो पता होने के लिए मैंने आपको एनाटॉमी और न्यूरो एनाटॉमी दोनों बुक शेयर कर दी। हम्म अब इससे आपको हेडिंग्स पता चले तो जो मेयो क्लिनिक की साइट है या क्लीवलैंड की जो साइट है, उन दोनों साइट पर जाकर आपको पूरा का पूरा डिजीज सिम्टम्स रेमेडीज का एक्शन प्लान पता चला। उसमें जितनी भी हम्म टेक्निकल टर्म्स आ रही थी, उन टेक्निकल टर्म्स को आपने एनाटॉमी बुक्स में ऑब्जर्व कर लिया। जो आपको नहीं पता हम्म वो दो बुक से कंसल्ट कर लिया। और ये हम्म अगले 1 साल तक यही अप्रोच है। जब इस हम्म तरह से आपका वो पार्ट, और फिर मंत्र की एनर्जी उठाई, डाला, बिफोर एंड आफ्टर हम्म टेस्ट हो गया। But the ये mantra energy as well, like which part, वो मेरा which काम है ना, mantra? वो तो मैं Okay. सारा बता दूंगा। मैं वो नहीं कह रहा कि Hmm. मैं मेरा पार्ट नहीं बता रहा हूँ, मेरी तो क्लासेस चल ही रही हैं, और वो Hmm. पीपीटी में सारा कुछ लिखा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ डॉक्टर। Hmm. अब इसी प्रोसेस को जब आप कंपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एलोपैथी, होम्योपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, आयुर्वेदा, अब आपको पता चला कि पूरी दुनिया में ये अप्रोच है। फिर मैं आपको अपनी अप्रोच बता रहा हूं कि मंत्र चिकित्सा में क्या हो रहा है। Hmm. वाई मंत्र चिकित्सा इज एबल टू रिजॉल्व अ पर्टिकुलर सिचुएशन। क्योंकि मैंने जब ये पूरे प्रोसेस देखा, मेरे को सबसे पहले मैंने कहा कि अगर ये टॉप कॉरपोरेट्स जो हैं, ये अगर हर चीज में कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीमारी क्रिएट करने की इनकी है, Hmm. तो इन्होंने, इनको ये पता होगा कि मेरे देश में मंत्र चिकित्सा होती थी, तो इन्होंने वो मंत्रों को भी गड़बड़ कर दिया होगा। Hmm. तो मेरे मंत्र इसलिए सारे प्रोसेस से डिफरेंस है, क्योंकि मैंने फिर एक अपनी आदत बना ली कि आप जिस चीज को गलत बोलते हो, जिस चीज को खराब बोल रहे हो, मैं उसी को पढ़ूंगा जरूर। बिना पढ़े Hmm. मैं किसी चीज को ये नहीं कहूंगा कि ये आउटराइटली गलत या खराब है। Hmm. मैं मेरी बात समझा पाया? Yes, sir. तो ये जो एस्पेक्ट है ये मंत्र चिकित्सा के पैरेलल, क्योंकि जब आप किसी की मंत्र चिकित्सा करती हैं, पहली बात तो आपको लॉ रोक ही नहीं सकता।
हम्म। दुनिया का कोई भी लॉ आपको ये कहने से नहीं रोक सकता कि आप मंत्र चिकित्सा मत करिए। क्यों? क्योंकि पहले ये प्रूव करो कि मंत्र चिकित्सा होती क्या है। आप हम्म। कोई चैंटिंग नहीं कर रहे। हम्म। आपने हाथों से एक इमेज के ऊपर जो एनर्जी है उसको लिफ्ट कर अपने ऊपर डाला, आपको नींद आनी शुरू हो गई। यू स्टार्टेड हम्म। फीलिंग स्लीपी। दैट मीन्स देर इज समथिंग देयर विच इज नॉट बीन एक्नॉलेज्ड और डिफाइंड एनीवेयर। तो जब आप या। मंत्र बोल ही नहीं रहे तो आप मंत्र की एनर्जी किसी भी व्यक्ति के उस बॉडी पार्ट पे जो इम्पैक्टेड है आप डालेंगे तो उसकी तबीयत ठीक होना शुरू हो जाएगी। इट इज जस्ट द हम्म। क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन एंड हाउ मेनी टाइम्स द प्रोसेस हैज टू बी रिपीटेड फॉर कंप्लीट करेक्शन। हम्म। तो जब मेरे को ये वाले बेसिक समझ में आए तब मैंने वो सारी स्ट्रक्चरिंग करना शुरू करा। हम्म। तो व्हाट आई सजेस्ट इज, आप अपने, क्योंकि आप तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजों से कनेक्टेड हैं, तो आप एक अपना 2 4 5 10 लोगों का एक कम्युनिटी बनाइए। चाहे वो भले ही आपके अपने स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, जिन इंस्टीट्यूशंस या जहां पर भी उसके तौर पर है। और उनको जो है इसी प्रोसेस में डिस्कशन रूम्स क्रिएट करिए। जैसे मैं और आप बैठ के एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं, हम्म। अभी थोड़े टाइम के बाद हम प्रॉपर बीमारी के डिजीज सिम्टम रेमेडी कौन सी साइट पे क्या लिखा हुआ है, क्या क्या एस्पेक्ट है, हम जूम कॉल पे वो डिस्कस भी करना शुरू कर देंगे। हमारे को हम्म। ये पता चलेगा कि आयुर्वेद में वात पित्त कफ था, एलोपैथी में एजेंट होस्ट एंड एनवायरनमेंट था, होम्योपैथी में सोरा साइकोसिस सिफिलिस था, मंत्र चिकित्सा में जो है काम क्रोध और लोभ था। तो ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा, इसकी वेरिएशन में कौन सी ऐसी चीज है जो कोई भी कैप्चर नहीं कर रहा। क्योंकि वो कैप्चर नहीं कर रहा इसलिए डिजीज का रिवर्सल नहीं हो रहा। हम्म। अब मैंने जैसे आपको एक वो इमेज शेयर करी कि मैडम ये इस बंदे का कैंसर का रिपोर्ट है, हम्म। दिसंबर में 8,000 था। किसकी रिपोर्ट हम्म। है? टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है। हम्म। जो स्टेप्स पिछले साल 2 साल से चल रहे थे वही स्टेप्स के बाद वो सडनली 59 कैसे हो गया? 8,000 हम्म। से 59 इज ए वेरी सीरियस ड्रॉप। I was looking at that report, so there is lot of fluctuations if you look at it from 2024. 2023 से देखिए फिर, और मतलब जहां Hmm. से वो रिपोर्ट शुरू होती है वहां से देखिए, और फिर बेसिक्स को Yeah. आप समझिए। Yeah. So that is what I was not able to understand fully. Like healing started only now in January. 14 जनवरी को, 18 को पहला टेस्ट हुआ, Hmm. और उसके बाद में जो है सेकंड टेस्ट हुआ जो 59 जिसकी फिगर है, विच इज इन फेब्रवरी, 14 फरवरी February. के अराउंड। Hmm. So if you look the previous numbers in March 2024, the numbers have gone down. So did you check why, how that हाँ यार, fluctuation? ये तो बहुत सिंपल है मैम। ब्लड कैंसर का पेशेंट है, हाँ। उसकी कीमोथेरेपी होती है। कीमोथेरेपी होने के बाद उसको आराम आता है, उसके जो कैंसर सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं, और थोड़े हम्म। टाइम बाद वो फिर से ग्रो कर जाते हैं। जब फिर से हम्म। ग्रो करते हैं उसको फिर से कीमो देनी पड़ती है। बट हम्म। डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, उसके जो हम्म। लिमिटेड कैंसर है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो फिर से ग्रो कर जाते हैं, राइट। जीरो नहीं राइट। होते। तो हम्म। मैंने कहा मैं इसको, आप अपनी हीलिंग रिक्वेस्ट ये डालो कि इसको जीरो डाउन करना है। आप ऐसा हम्म। मानो ही मत कि ये जो है ये 1 या 2 या 5, क्या मतलब, जीरो करना है। हम्म। तो जब आपका थॉट ये होगा कि आप मुझसे हीलिंग क्यों ले रहे हो, क्योंकि ये सेल इस शरीर के अंदर जीरो होने चाहिए, भले ही चाहे हम्म। 6 महीने लगे बट ये जीरो होने चाहिए। हम्म। क्योंकि एक भी होगा तो धीरे धीरे वो सेलुलर रिप्रोडक्शन की वजह से वो फिर से बीमारी कॉज करेगा। हम्म। ये जीरो ही होना चाहिए। ये मैं मंत्र चिकित्सा में कंट्रोल कर सकता हूं, बाकी सारी पैथीज नहीं कर सकती। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? और मैं ये क्यों कह रहा यस। हूं मैं इसलिए भी बताता हूं आपको, इसका रीजन बताता हूं। मेरे गुरुजी का आश्रम है वहां पर माउंट आबू के पास में, तो उनके आश्रम में क्या है, जो उनका जगह है बैठने का, एक तखत पड़ा हुआ है, उसके नीचे जो है जमीन पे पूरा थिक 2 3 इंच मोटा कारपेट लगा हुआ है। तो जितने हम्म। भी पेशेंट्स आते हैं जो दुनिया की हर वो बीमारी जो लाइलाज होती है जिसको एलोपैथी नहीं ट्रीट कर सकती, वो पेशेंट सारे वहां पर आते हैं, कैंसर हम्म। के, ट्यूमर के, हर तरीके के।
तो गुरुजी जो है उनकी नाड़ी देखते थे, नाड़ी देखकर उनको दवाई प्रिस्क्राइब करते थे, औषधालय से उनको दवाई मिल जाती थी, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने ऐसे करके वो लोग दवाई खाते थे। वो सारी हम्म रस औषधियां होती थी, तो हम्म वो रस औषधियों के हिसाब से दवाई देते थे। तो हम्म अब सुबह गुरुजी 8 बजे बैठते थे और 11, साढ़े 11 तक देखते थे, 12 बजे भोजन करते थे, 1 बजे वो सो जाते थे, 2 बजे सोकर उठते थे, और शाम को 5 बजे वो वॉक करने जाते थे। हम्म जब वो शाम को 5 बजे वॉक करने जाते थे तो इमिजिएटली 2 अटेंडेंट आते थे, वो उनके कमरे की पूरी सफाई करते थे, और उसमें जो है वो लोबान, गूगल, ये सब जलाए जाते थे, बहुत सारी चीजें होती थी, और एक हम्म डेढ़ घंटे के लिए वो धुएं से पूरा कमरा भरा जाता था। हम्म फिर गुरुजी शाम को 6:30, 7 बजे करीब वॉक से वापस आते थे। वॉक से वापस आने के बाद वो वहां पर देखते थे तो बड़ी अच्छी सी फ्रेग्रेंस होती थी। तो मैंने हम्म पूछा, गुरुजी ये आप फिनाइल वगैरह क्यों नहीं यूज करते जब इतने सारे वो पेशेंट आते हैं, आप ये गूगल लोबान क्यों जलाते हैं? वो कहते हैं, बेटा देखो ऐसा है, जब मैं एक स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी गूगल लोबान की जलाता हूं हम्म तो उससे अकेला फ्लोर नहीं साफ होता। फ्लोर के आसपास अब जो बंदा आ रहा है वो दरवाजा भी छू रहा है, दीवार भी छू रहा है, हर वो जगह जहां पर कि पेशेंट गलती से भी टच करे, अपना सलाइवा टच करे या जो भी रीजन है उसके तौर पे, वो चीज कॉन्टिन्यूस सोप, जो स्मोक। स्मोक से वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो क्लीन हो जाती हैं, क्योंकि मैं इसलिए इस कमरे के अंदर 1 से 2 घंटे तक धुआं भरा रहने देता हूं। हम्म देयर आई रियलाइज कि दुनिया का कोई भी हॉस्पिटल वो स्मोक वाले प्रोसेस को तो एंटरटेन ही नहीं करता। वो कहता है फ्लोर पे वो लगा दो और काम साफ हो गया। हम्म दैट डजन क्लीन्स 100%। हम्म आयुर्वेद में ये स्ट्रेंथ है कि उसमें बहुत सारी बीमारियों का स्मोक से ही ट्रीटमेंट होता है। हम्म तो व्हाट आई रियलाइज्ड कि हमें हमारी स्ट्रेंथ ही नहीं पता तो हम बेचेंगे कैसे? हम्म आप किसी भी आयुर्वेद वाले से पूछिए तो वो आपको एलोपैथी के बारे में बता ही नहीं पाएगा। हम्म उससे आप होम्योपैथी के बारे में पूछेंगे, एक्यूप्रेशर के बारे में पूछेंगे, वो बता ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? बिकॉज देर इज नो इंटेंशन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। हम्म अदरवाइज मैं भी तो गूगल से ही पढ़ के सारी चीजें निकाल रहा हूं। जो बुक्स हम्म हैं वो स्टैंडर्ड है, दोज आर फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट हम्म विथ एंटायर चैट जीपीटी एंड ऑल दैट पार्ट। मुझे समराइज्ड पूरे की पूरी डिटेल्स मिल रही हैं। ये तो मेरी बुद्धि हम्म है कि मैं उसको आइडेंटिफाई करूं या नहीं करूं। इट इज अ वेरी इजी हम्म प्रोसेस। और मुझे सारी बीमारियां ठीक करने की जरूरत ही क्या है? मेरे पास अगर मान लीजिए 1,000 स्टूडेंट्स हैं, मैंने हर हम्म एक को एक एक बीमारी पर एक्सपर्ट बना दिया, तो 1,000 हम्म बीमारी तो मैंने अपने आप ही रिजॉल्व कर ली ना। राइट। मेरे को फिजिकली तो किसी को टच करना है ही नहीं, हम्म तो मैं प्रॉब्लम को बहुत बेटर तरह से कर सकता हूँ। लेकिन जो भी व्यक्ति मेरे से पढ़े ये सब्जेक्ट, वो एटलीस्ट एक बीमारी को तो इतने अच्छे तरह से पढ़े ना कि जिससे पूरा प्रोसेस ही रिजॉल्व हो जाए। हम्म इसलिए मैं ये मतलब बेसिक्स क्रिएट कर रहा हूं कि जब आप अभी तक जो भी प्रैक्टिस करते थे और अब जो नेक्स्ट लेवल पे प्रैक्टिस इवॉल्व होगी यूजिंग मंत्र चिकित्सा, इट शुड नेवर हैपन कि कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछे कि भाई ये बीमारी कैसे ओरिजिनेट होती है, बाकी चीजों में क्या होता है, कैसे नहीं होता, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं पता। आप हम्म ये तो कह सकते हैं कि आई एम नॉट अ एक्सपर्ट ऑन डायबिटीज, मैं दूसरी बीमारी के एक्सपर्ट हूं। बट यू शुड नॉट से कि मैं बीमारी के एक्सपर्ट तो हूं लेकिन मुझे आता नहीं है, हम्म मुझे पता नहीं है। वो नहीं होना चाहिए। अब हम्म अकेला डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन, आपने सिर्फ ये 4 बीमारी पढ़नी है, लेट सपोज। हम्म पर ये हम्म 4 बीमारियां आपने इतनी अच्छी तरह से पढ़ी है कि दुनिया की कोई रिसर्च, कोई भी एस्पेक्ट आपके हाथ से छूटा ही नहीं। कोई हम्म पेशेंट आया, आपको पता है कि ये बेसिक प्रोसीजर किस तरह से मुझे इस पेशेंट को हील करना है, उसमें क्या हम्म क्या एडिशनल वेरिएशन हो सकते हैं, हम्म वो आपकी मास्टरी होनी चाहिए। आप मत ट्रीट करो 100 पेशेंट्स के तौर पे, कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अंडरस्टूड है।
बट पेशेंट ने आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे या जूम कॉल पे कनेक्ट करा, आपने उससे बात करी, बात करने के बाद वो बोले कि नहीं, मैं जिसके पास ट्रीटमेंट लेने आया हूं ये कंप्लीट है, इसके पास में कोई चीज ऐसी नहीं है जो इसको नहीं पता। हम्म कोई ऐसी बीमारी है जिसके पास, मतलब मेरे पास एक दफे जीएमटी का पेशेंट आया। जीएमटी इज मोस्ट डिफिकल्ट, ब्रेन में न्यूरोटॉक्सिन्स जनरेट होते हैं। मुझे पता भी हम्म नहीं था कि ये बीमारी क्या होती है। उसका इलाज ही 10 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन होता है, और उसके लिए वो हम्म व्यक्ति को दुनिया भर में वो सारा कुछ करना होता है। तो मैंने जब देखा, मैंने फटाफट गूगल करा, गूगल पढ़ के सारी चीजें पढ़ी, कोर पॉइंट्स आइडेंटिफाई करे, 2 दिन का टाइम लिया, पूरे अपने नोट्स बनाए। फिर मैंने आरती को बोला, मैंने कहा इसके अंदर ये चीज है, इसको ऐसे मान ले ब्रेन का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो खराब हो गया है, तो न्यूरोटॉक्सिन ब्रेन में इकट्ठे हो रहे हैं, उसको रिलीज करना है। हम्म उसने ब्रेन के न्यूरो, कौन सा लोब हम कौन से उसके तौर पे बोलते हैं, जो, तो जो स्वादिष्ठान चक्र था ब्रेन के अंदर, उससे रिलेटेड जो ब्रेन लोब था, उसकी क्लीनिंग शुरू करी, और न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज हो गए बॉडी से। हम्म पेशेंट के मेरे पास बकायदा सारे वीडियो टेस्टिमोनीज है उसके, लाइव जूम हीलिंग। और आज हीलिंग करी, सेकंड टाइम करी, थर्ड टाइम करी, थर्ड डे करी, कितना फर्क आया। जो बच्चा हम्म हर समय गोदी में चिपटा रहता था वो साइकिल लेकर इंडिपेंडेंटली चला गया, उसे पीछे से कोई पकड़ नहीं रहा था, इन 3 डेज हम्म टाइम ओनली, हम्म जिसके लिए 10 करोड़ का इंजेक्शन लगता था। तो हम्म मुझे ये रियलाइज हुआ कि हम जिस प्रोसेस में भी अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच टू डू। हम अगर कोई काम कर रहे हैं, सो वी शुड पुट आवर हार्ट एंड सोल टू इट, इवन इफ वी yeah वन वन डोमेन। तो आप कोई सा भी एक डोमेन पकड़ लीजिए, आपको मन करता है कि नहीं मैं डायबिटीज नहीं पकड़ूंगे, मैं कैंसर पकड़ूंगे, मैं आपको कैंसर का ही एक्सपर्ट बना दूंगा। बट हम्म आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म अगर आप मेहनत करेंगे, मैं आपके अंदर 1 साल के अंदर ये एबिलिटी जनरेट कर दूंगा कि आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति का कोई सा भी कैंसर हो, आप मंत्र चिकित्सा से उसको ट्रीट कर सकते हैं। हम्म इट इज ए वेरी इजी प्रोसेस, और यही स्टेप्स रहेंगे, कोई स्टेप्स में चेंज नहीं है। बट इंस्टेड ऑफ फीलिंग एज अ बिजनेस, वो पूरा जो है सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर आए। yes sir. तो जब आप इस तरह से अपने बेसिक्स को डेवलप करेंगे, एक अपनी कम्युनिटी बनाएंगे, उस कम्युनिटी में भी ऐसे ही लोगों को अपने अंडर में ग्रूम करते जाएंगे, तब आप देखेंगे कि हाँ, क्योंकि बहुत सारी, आपने वो देखी है कुंफू पांडा मूवी? हम्म तो कुंफू पांडा में पार्ट 3 के अंदर जो है, जब वो पूरे प्रोसेस दूसरे को सिखाता था, तब उसे डीपर इंट्रिकेसीज पता चली सब्जेक्ट की। हम्म इसलिए दूसरे को सिखाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको सिखा रहा हूं तो मुझे ही, आपने 10 क्वेश्चन मुझसे ऐसे पूछे जिसके लिए मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है। हम्म तो मैं जब कभी ये बोलता हूँ कि मैं इसको कल करेंगे क्लास में, या आज अभी टाइम होगा, इसका मतलब कि मेरे को भी थोड़ा टाइम चाहिए, मैं पढ़ता हूँ और अगली क्लास के हिसाब से फिर से रेडी। ऐसे हम्म करके मैं कम से कम 150-200 लोगों को पिछले 4 साल से कोर्स सिखा रहा हूँ। हम्म हर बार जो उनके यूनिक क्वेश्चन होते हैं वो मेरे को एक पार्ट पे डेवलप कर देते हैं। उस डेवलपमेंट की वजह से मैं मंत्र के पूरे प्रोसेस में एक यूनिक पार्ट एड्रेस कर पाता हूं। हम्म जैसे मैंने एक मंत्र शेयर करा था ग्रुप के अंदर, या आज हम्म मॉर्निंग में, उसमें गायत्री, महामृत्युंजय, अच्युत, अनंत और गोविंद, इसका एक मंत्र बनाया था मैंने। जो हम्म ग्रुप है जिसमें आपको ऐड कर रखा है, हम्म डॉक्टर आरती, डॉक्टर गौरव शुक्ला करके ग्रुप है ना, हम्म उसमें ये वाला मंत्र मैंने शेयर करा था। उसकी उसको लिखा भी मैंने 15-16 बार, उसकी एनर्जी लिफ्ट करके देखिए आप अपने ऊपर। हम्म वो मंत्र जो है आपको एक एक्सेप्शनल हीलर बनाने के लिए काम करेगा। मैं एक सेकंड उसको स्क्रीन पर ही ले लेता हूँ।
इस इमेज की एनर्जी लिफ्ट करिए और अपने अंदर Uh, डालिए। तो जब आप अपने अंदर डालेंगे, I can't, it's the word, क्या चीज? it's the word file, notepad. अभी आ गया Hmm. ये, पर मैंने मैसेज भी शेयर कर रखा है आपको। Hmm. मैंने व्हाट्सएप भी कर दिया आपको। इसकी एनर्जी लिफ्ट करनी है, अपने अंदर डालना है, और डालते वक्त ये रिक्वेस्ट करनी है कि इस मंत्र की एनर्जी मुझे फिनोमिनल हीलर बनाए, सो दैट मैं पूरी दुनिया से कोई भी बीमारी जिसको भी आपको मन करे, मान लीजिए कैंसर का है, तो मैं पूरी, मतलब मेरी लाइफ में जितने भी पेशेंट्स आए मैं उन सबका कैंसर 100% ठीक कर दूं। ऐसी डिवाइन एबिलिटीज मेरे अंदर जनरेट हो। मेरे एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इंटर सिस्टम, मेरी सोल सीट, मेरे चक्रास, हर एक के अंदर जो है ये शक्ति जागृत हो जाए। So, जी, क्या फीलिंग हुआ? calming feeling. ओके। अब देखिए मेनली क्या है, इससे एबिलिटीज जनरेट होंगी। ये मंत्र कहीं नहीं लिखा हुआ। Hmm. तो जब मैंने इसके बेसिक अल्फाबेट्स को देखा और उसके छोटे छोटे पार्ट्स को समझा, तब मुझे पता चला कि अच्छा नहीं, इस मंत्र के अंदर बहुत फिनोमिनल एनर्जी होनी चाहिए। फिर मेरे ग्रुप में क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हीलर्स भी हैं, तो मैंने उनसे Hmm. पूछा फीडबैक की। तो आई थिंक वो वाला जो ग्रुप है जिसमें रमेश जी हैं,
Mm. Yeah, I saw the message. तो रमेश जी ने उसमें जो है पूरा फीडबैक दिया कि हीलिंग एबिलिटीज ही जो है इससे इंप्रूव हो रही हैं। Mm. तो क्या है कि मैंने सब्जेक्ट को पढ़ा, उसके गैप्स को आइडेंटिफाई करा, और उन गैप्स को कैसे रिजॉल्व करा जाए उसके हिसाब से। अब क्योंकि पूरा प्रोसेस डिवाइन कंट्रोल्ड है, Mm. तो ऑब्वियसली डिवाइन ही मेरे अंदर के पोटेंशियल को भी एड्रेस करेगा। Mm. तो अब जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तब आप कोई सा भी एक बीमारी उठा लीजिए, और जो अप्रोच हमने डिस्कस करी है उसको उसमें आप बेंचमार्क बना लीजिए Mm. कि मैंने ये पार्ट कर लिया। सो इवन इफ यू वांट टू टेक 2 days टाइम, यू टेक 2 days टाइम, बट कनेक्ट विद ऑल दी डेटा पॉइंट्स। कोई सा भी एक बीमारी उठाइए और उसको पूरा सिंपल बीमारी ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज है। इट इज वेरी Mm. सिंपल इन अप्रोच बिकॉज उसमें एक ही बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होता है विच इज पेनक्रियाज। Mm. अब पेनक्रियाज जो है न्यूरो एनाटॉमी वाली बुक के अंदर जो है वहां पर पेनक्रियाज कौन से बॉडी पार्ट से कनेक्ट है वो आपको मिल जाएगा। जब आप मेयो क्लिनिक की साइट को देखेंगे तो वहां से ऐसे करके आपका एक बीमारी जब कंप्लीट होगा, फिर हम उसके डीपर पर्सपेक्टिव्स को उठाएंगे, तो Mm. एक डिजीज का स्पेशलाइज्ड आपका अप्रोच हो जाएगा। Mm. एंड आयुर्वेदा क्योंकि आपका ऑलरेडी बैकग्राउंड है, तो इसलिए बाकी सारी डोमेन्स को कनेक्ट करने में आपको किसी भी नॉर्मल व्यक्ति ने जिसने की मेडिसिन नहीं पढ़ा हो उसके मुकाबले आपको बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। Mm. मैं मेरी बात समझा पाया? Yes, sir. तो जब हम एक बीमारी से रिलेटेड सारी चीजें आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फॉर Mm. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप क्योंकि वहाँ ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर या थायराइड कैंसर का चैलेंज है, तो उसी को ले लीजिए बेंचमार्क Mm. कि मैं इसी वाली बीमारी को सबसे पहले रिजॉल्व करने के तौर पे काम करती हूँ। तो वो एक मीनिंगफुल अप्रोच हो जाएगा सो दैट हम सब्जेक्ट एक्सपर्टीज जनरेट कर पाए। Mm. और हमारे को कोई जल्दी नहीं है, 1 साल का हमारा प्रोग्राम होता है ये। तो जो 1 साल के प्रोग्राम में हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट डेवलप करते हैं, उसके लिए नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ अप्रोचेस, क्या क्या गैप रह गए, हमें उसके तौर पर लेकर चलना है। Hmm. तो But जो sir, बेसिक्स, do you think it's first maybe we'll cover the mantra chikinsa side so that that is also that मैं तो awareness is there? पैरेलली पैरेलली करता जाऊँ। Okay. आपका तो मैं प्रोग्राम ही बिल्कुल डिफरेंट तरह से कर रहा हूँ ना। आपका मैं Hmm. थ्योरी हैवी नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल Hmm. हैवी करने जा रहा हूँ। Hmm. अब एनर्जी Yes. उठाई और आपने अपने अंदर डाल ली तो उसका इम्पैक्ट आपको पता चल रहा है। उसकी सेंसिटिविटीज में थोड़ा टाइम लगेगा, ऑब्जर्वेबल डोमेन तक थोड़ा टाइम लगेगा, तो ठीक है, दैट्स अभी Yeah. 1 हफ्ते में आरती भी ठीक हो जाएगी, तो फिर उसके बाद फिर वो वाले जो प्रैक्टिकल सेशंस है वो आरती और मैनेज कर देगी, तो कोई दिक्कत नहीं Hmm. आएगी। Sure, sir. Yeah. लेवल 1 हमारा हो चुका, एज ए हीलर इमर्ज कर सके। Hmm. प्राणिक हीलिंग आपने ऑलरेडी करी ली है, तो इसलिए कोई